छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में एक कर्मचारी की मौत हुई है और उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस पूरे मामले पर कर्मचारी नेता हमारे साथ विजय झा जी, उनसे बातचीत करेंगे। कल मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय में कर्मचारी ने आत्महत्या की है, इसको कर्मचारी संघ किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कल मंत्रालय के संचालनालय में खाद्य विभाग में कार्यरत हमारा युवा साथी योगेश वानखेड़े अत्यंत परेशान होकर के, चूँकि 4 महीने से उसको वेतन नहीं मिला था, वेतन मांगने गया तो अधिकारियों ने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी था। उसका कल जो अपना एक सहनशीलता है वो समाप्त हो गया और उन्होंने अपने प्राण की बलि चढ़ाने का निर्णय लेते हुए आत्महत्या कर लिया। मुझको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मंत्रालय में 24 घंटा सीसी कैमरा है, गार्ड है, वहाँ तक के वो कर्मचारी कैसे पहुँचा। अधिकारी लोग चाहते हैं, कह रहे कर्मचारी लोग हैं यार जाने दो, उनको क्या करना, इस टाइप के भावना से, अन्यथा उसको बचाया जा सकता था। हो सकता है वो आत्महत्या किया कि अधिकारियों के खिलाफ वो बोल रहा था। तो आजकल जो राजनीति में होता है, गला दबा करके कोई उसको लटका दिया। कुल मिलाकर के जांच का विषय है। लेकिन इसके अलावा भी वन विभाग में जंगल सफारी में एक कर्मचारी कल हार्ट अटैक में ख़त्म हो गया। पंडरी में एक कर्मचारी ख़त्म हो गया। अभी समाचार मिला है चापा जांजगीर साइड एक वाहन चालक जो है आत्महत्या कर लिया। उसकी पत्नी 6 महीने के गर्भावस्था में है। कुल मिलाकर राज्य सरकार वन विभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जैसा आप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जाकर सड़क दुर्घटना में 50-50 लाख मुआवजा दिए थे, छत्तीसगढ़ के राजकोष से दिए थे, ये मेरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं। लोग आपको वोट दे के जिताते हैं। कम से कम ये चारों दिवंगत परिवार को 5-5 लाख रुपया आर्थिक सहायता मुआवजा देना चाहिए और उनके परिवार के एक सदस्य को उसी पद पर, जिस पद पर वो कार्य कर रहे थे, अनुकंपा नियुक्ति के रूप में एक सहारा देना चाहिए। और ये क्रमशः चलता रहेगा। आंदोलन के 35वें दिन अत्यंत दुखी है मेरे 6,500 कर्मचारी और इनको लग रहा है कि अब सरकार हमारा मरना देख रही है। ये लोग मर करके भी आंदोलन को सफल बनाएंगे और जब तक मांग पूरा नहीं होगा, नियमितीकरण नहीं होगा, ये नहीं जाएंगे। यदि सरकार इनका मरना चाहती है तो बहुत जल्दी ये लोग आमरण अनशन भी करने वाले हैं, ताकि हम अपने शरीर का त्याग कर दें। अपने बाल बच्चे को चला नहीं सकते, परिवार को चला नहीं सकते। किराना दुकान वाला 15 दिन उधारी देता है, 16वां दिन भगा देता है, इसका पैसा नहीं मिलता, इसको ना दो। कितनी बेइज्जती हर पल इनको झेलना पड़ रहा है, ये बेचारे मेरे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ही समझ पाएंगे। आपका साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार इन कर्मचारियों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, दबाव बनता जा रहा है घर और परिस्थिति का भी। देखिए, कर्मचारी 24 घंटा कितने दबाव में, आप इसकी कल्पना करिए। 2 दिन से लगातार राजधानी में पानी गिर रहा है, चिखला है, माटी है, गंदगी है, मच्छर है, यहाँ सांप निकलता है। स्वास्थ्य वाले हड़ताल कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सांप ने काट दिया था, मेकाहारे में भर्ती किए थे। ये तो बहुत तनाव में। जो भूखा रहेगा, जिसका पेट खाली रहेगा, वो मरेगा नहीं तो और क्या करेगा, या तो नक्सली बनेगा या आत्महत्या करेगा, दूसरा कोई रास्ता समझ में नहीं आता। हम अपने तरफ से कर्मचारियों को समझाते हैं कि आप संघर्ष करिए, संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार में चुनावी घोषणा पत्र का उल्लंघन एक साजिश के तहत ऐसे अधिकारी लोग कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के चाटुकार हैं। ठीक है, नियमितीकरण नहीं हुआ। भूपेश बघेल जी मंच में भी बोले थे चुनावी घोषणा पत्र के 11वें बिंदु में नियमितीकरण तो करेंगे और नियमितीकरण नहीं होगा तो किसी की छटनी नहीं होगी। साहब, वन विभाग का अधिकारी इनको नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर रहा है। 6,500 लोगों को छटनी करके नया भर्ती करूंगा बोल रहा है। क्या ये वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों को छटनी कर रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को छटनी करके हराना चाहता है? ये जांच का विषय है। लेकिन झा जी, लगातार सरकार ये कह रही है कि हड़ताल खत्म करे, जो कर्मचारी है उनकी जो मांग है, हम जो कहा है कर्मचारियों को, वो पूरा करेंगे। 5 साल तक उनका वादा है। नहीं, ये तो झोलटू राम बना रहे हैं। देखिए, 4 साल तक नहीं हुआ, तब 1 साल में क्या होगा? पैसा नहीं है, पैसा नहीं बोलते हैं। 35 दिन से हड़ताल में जो वनोपज की क्षति हुई है, वन विभाग को आर्थिक क्षति हड़ताल के कारण हुआ, उसमें इनका नियमितीकरण भी हो जाता। 5 साल तक के वेतन भी दिया जा सकता था, जो 4 साल में नहीं किया। हर आंदोलन जब भी होता है, हर 6 महीने में कंप्यूटर में फिट है। सामान्य प्रशासन विभाग एक परिपत्र जारी करता है कि आपके विभाग में कितने दैनिक वेतनभोगी अनियमित कर्मचारी। 10 दिन में नियमितीकरण के घोषणा करने वाले मुख्य
मुख्यमंत्री के आदेश का अधिकारी 4 साल में ये पालन नहीं किए कि उनके विभाग में कितने दैनिक वेतनभोगी है, यही नहीं मालूम, गलत आंकड़े दे करके 1,80,000 दैनिक वेतनभोगी हैं और कई करोड़ रुपया खर्चा आएगा करके इनको नियमित नहीं करने दे रहे हैं। तो जो 4 साल में संख्या नहीं पता लगाया वो आदमी नियमितीकरण क्या करेगा। अभी छत्तीसगढ़ के त्योहार गया, तीजा अधिकारी है, उसकी कितनी बहन है जानेगा तब तो उतनी साड़ी लाएगा। यदि बहन की संख्या नहीं मालूम तो फिर साड़ी कहाँ से लाएगा। वही स्थिति मेरे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगियों के साथ हो रहा है। लेकिन एक के बाद एक जो कर्मचारी है वो आत्महत्या करे, किसी कारण उनका देहांत हो रहा है। कर्मचारियों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लगातार धैर्य बनाए हुए हैं, सरकार भी लगातार ये कर रही है, क्या कुछ करना चाहेंगे ताकि ये जो परिस्थिति है वो ना बने? देखिए, मैं ट्रेड यूनियन वाला हूँ, कर्मचारी संगठन से 40 साल से जुड़ा हूँ। आपके माध्यम से मैं कर्मचारियों से ज़रूर हाथ जोड़ करके मार्मिक अपील करूँगा, आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अंतिम तक आप संघर्ष करिए अपनी मांग के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने पापी पेट के सवाल के लिए, परिवार के लिए। लेकिन कोई नेचुरल डेथ हो जाए, एक्सीडेंट में दिवंगत हो जाए, वो समझ में आता है। आत्महत्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ट्रेड यूनियन के सिद्धांत के खिलाफ है। अपना लड़ाई खुद लड़िए, आपकी लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा। और यदि सरकार धोखा दिए तो आप सरकार को धोखा देंगे। अधिकारी आपके साथ छल कर रहे हैं, आप अधिकारी को छल करना, वो अलग मुद्दे हैं। आंदोलन के दौरान आत्महत्या निंदनीय है और मैं अपील करता हूं कि सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, कोई मेरा कर्मचारी इस मार्ग में न जाए कि अब मैं नहीं जी सकता इसलिए आत्महत्या कर लूँ। ठीक है, तो ये था हमारे साथ विजय झा, कर्मचारी नेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार कर्मचारियों के आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे हैं जो धैर्य खोते जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो अप्रिय घटना है वो सामने आ रही है। प्रतीक के साथ अनुप्रिया शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।